आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी कि मैं पिछले 30-40 साल से डंडे वाली सरकार का फेवरेट हूँ। तो क्या कहेंगे आप, क्यों फेवरेट हैं और क्या एक सियासी लीडर को डंडे वाली सरकार का फेवरेट होना चाहिए? जी सर, ये जो बात आप कर रही है, उन्होंने आज सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था अपने नाश्ते पर और वहाँ पे कोई डिस्कशन चल रही थी जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत को सही करने में फ़ौज का बड़ा किरदार है, और फिर बातों-बातों में उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। तो उन्होंने ये मुहावरा जो बोला, ये फ़ेवरेट से थोड़ा एक कदम बढ़ के है। तो सर, होना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब जब भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक चौधरी निसार साहब होते थे और एक शहबाज शरीफ साहब थे, जो उधर असल हुक्मरानों के साथ उनकी सेटिंग सही होती थी, तो वो इसीलिए नवाज़ शरीफ साहब भी कंटिन्यू कर पाते थे इतने सालों हम्म। तक। वरना नवाज़ शरीफ साहब तो लॉ एंड ऑर्डर के कायल हैं और वो हमेशा कानून की बात करते हैं, और यही सब थे जिन्होंने बूट वगैरह पॉलिश करके उनको फिर इतना अरसा उनका टाइम पास करवा दिया था। असूलन तौर पर अगर बात की जाए सर, तो ऐसा होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं या पाकिस्तान की जमहूरियत की बात करते हैं, तो हमारा तो सर किबला उल्टा ही है हमेशा से ही। तो यहाँ पे तो जो भी असल हुक्मरानों को सलाम पेश करता है, जो उनका जितना ताबेदार रहता है, वही कामयाब होता है। इसीलिए इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा ख़तरा शहबाज शरीफ साहब से रहता था, क्योंकि खान साहब भी जानते थे कि खान साहब से बढ़कर हैं शहबाज शरीफ साहब ताबेदारी में। जब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद इनकार कर दिया था कि वो अपने भाई के साथ बगावत नहीं कर सकते, इसलिए फिर इमरान खान साहब को चुना गया था वज़ीर आज़म के लिए। वरना तब भी नंबर तो शहबाज शरीफ साहब का ही था, क्योंकि ये सच कहा इन्होंने कि ये गुज़श्ता 30 सालों से जितनी ताबेदारी इन्होंने की है सर, मेजर रैंक का भी कोई अफसर इनको मिल जाए ना, तो ये उसको सैल्यूट भी मारते हैं और सर कहकर मुखातिब करते हैं। तो सर, इतना ताबेदार कौन हो सकता है? और कोई भी जो बंदा वज़ीर आज़म बन जाए उस पे तो फिर आपको पता है वो फिर अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो पहले वज़ीर आज़म गुज़रे हैं कि जिन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ताबेदारी की है। इनसे पहले आज तक ऐसा वज़ीर आज़म देखने को नहीं मिला था। बहुत खूब, आपकी कीमती टाइम के लिए शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इतना कहूँगा, इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत के अंदर बाजवा साहब के बराह रास्त उनका नाम लेकर कहते थे, बाजवा साहब, आपने आपकी इस कौम के लिए जो खिदमात है, वो कौम उन खिदमात को कभी नहीं भूलेंगे। बराह रास्त कहा करते थे, पाक फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी हैं, कोई भी ना तो आज तक दे सका और ना दे सकेगा। बराह रास्त टीवी के ऊपर बैठकर लाइव कहते थे कि इस मुल्क को चलाने वाली फ़ौज है और फ़ौज ही है जो इस मुल्क को संभाल सकती है और इस मुल्क को चला सकती है। वो ये भी कहते थे कि अगर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है तो बहुत अच्छा है, की जानी चाहिए और फ़ौज को यह हक हासिल है। वक्त का पहिया बदला, जिस बूट को वो पॉलिश किया करते थे वही बूट उनके सर के ऊपर बरसा, और आज इमरान खान कहाँ हैं, किस हाल में हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब, वक्त का पहिया पलटने में देर नहीं लगती, आप बूट पॉलिश कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन जिस दिन वो बूट आपके सर पर बरसा, तब आपका हाल इमरान खान सा होगा। प्रोग्राम आपने देखने के लिए शुक्रिया। कल मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, मेरे भाई मोहम्मद अली को। अल्लाह ने के बाद।